एडवांस मैथ का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों, ज्योमेट्री, ज्यामिति, जो आज से शुरू होने जा रहा है। और आज से हमारा कैरियर एप्लीकेशन पर एक नया बैच भी शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, तो आपकी जानकारी में आपका कोई छोटा भाई, दोस्त, बंधु, रिश्तेदार, दुश्मन जो भी हो, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि वो जो है यहाँ हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकता है अपनी। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो एसएससी के एग्जाम्स की ही तैयारी करनी चाहिए उसको टारगेट करके। तो बाकी एग्जाम आप अपने आप क्रैक कर लोगे, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे आपका एमटीएस हो। ठीक है भाई, इन सभी एग्जामों में अर्थमेटिक एडवांस दोनों सेक्शन आता है। तो ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री ज्यामिति, ये अर्थमेटिक के 3-4 टॉपिक के बराबर है। कहने का मतलब आप टाइम एंड वर्क पढ़ो, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ो, आप पार्टनरशिप पढ़ो, आप एवरेज पढ़ो, ये जितने 4-5 टॉपिक छोटे छोटे हैं इन सबको पढ़ो, और अकेला ज्योमेट्री पढ़ो। दोनों की जो हैसियत है वो बराबर है। मतलब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थमेटिक के 4-5 टॉपिक से मिला के आते हैं, उतने इस टॉपिक से अकेले आते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा है। ठीक है ना, बिना ज्योमेट्री और मेंसुरेशन सीखे आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। एसएससी के किसी भी एग्जाम में ज्योमेट्री मेंसुरेशन का वेटेज लगभग 25% होता है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 100 क्वेश्चन का कोई एग्जाम है, तो एसएससी के हर एग्जाम में ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन से मिलाकर 25 क्वेश्चन आएंगे। मतलब अकेले 2 टॉपिक 25 क्वेश्चंस के बराबर वेटेज रखते हैं। तो इसका बिल्कुल भी जो है पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्री अच्छे से पढ़े बिना। ठीक है भाई, अर्थमेटिक एडवांस दोनों साथ साथ होगा। क्लियर है? ये जो है ये सीडीएस को भी टारगेट करेंगे हम, बैंकिंग के लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस आप थोड़ा पेशेंस होके, धीरज होके, बिना हड़बड़ाए पढ़िए। देखिए, एक बार पढ़ो, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, 5 महीने की बजाय 6 महीने लग जाए, 6.5 महीने लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार पढ़ो, संपूर्ण पढ़ो। उससे क्या फायदा कि आप मेरे पास पढ़ रहे हो, फिर आपको लगी यार सवाल तो सारे हो ही नहीं रहे, चलो दूसरे टीचर से भी पढ़ लेते हैं, यार इस टीचर से भी फायदा नहीं हुआ, चलो उस वाली एप्लीकेशन नहीं खुली है, उस एप्लीकेशन पे भी चले जाते हैं। आप जगह जगह भटकोगे, यार अभी मजा नहीं आया पूरा, एक बार चलो ऑफलाइन भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जनता ऐसी कर रही है। नहीं, ऐसा मत करो, थोड़ा समय ज्यादा दो, लेकिन एक बार संपूर्ण पढ़ के लिख लो। तो मैं आपको संपूर्ण पढ़ाई कराऊंगा। ये बैच प्री प्लस मेंस बोथ है, यानी कि इसमें प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो इसमें केवल आपको आसान क्वेश्चन नहीं देखने को मिलने वाले, इसमें आपको इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर एक टाइप के सवाल मैं आपको, जैसे कोई टाइप वाइज टाइप मैं पढ़ाऊंगा, है ना, टाइप वाइज टाइप, मैं कोई टाइप ले रहा हूं, तो उस टाइप पे चाहे आसान सवाल पेपर में आया हो, चाहे मॉडरेट आया हो, चाहे डिफिकल्ट आया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सारे के सारे कराऊंगा। स्टूडेंट के साथ समस्या क्या है कि आसान चीज तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन डिफिकल्ट चीज को फिर बौखला जाते हैं, सर ये करना पड़ेगा क्या, ये मत पढ़ाइए, छोड़ दीजिए वो। देखिए, ऐसा नहीं है। आपको अगर अच्छे नंबर स्कोर करने, आजकल तो कट ऑफ भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 90% से ज्यादा आने लगी है, 90% प्लस कट ऑफ जाने लगी। तो तभी संभव है जब आपको सब कुछ आता हो, संपूर्ण आता हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको कोई भी टाइप अगर पढ़ना है तो उस टाइप को ये बिल्कुल डिसाइड नहीं, पक्षपात करके नहीं पढ़ना है कि ये प्री का है, ये मेंस का है, इस एग्जाम का नहीं। शुरू से लेके एक बात में पढ़िए और सब कुछ खत्म करिए। ठीक है, चलिए तो हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। तो ज्योमेट्री में मेरे प्यारे बच्चों टोटल 15 शीट्स हैं, 15 शीट्स। मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैंने टॉपिक को जो है पूरे चैप्टर को शीट्स में बांट रखा है, हर शीट्स में अलग अलग टॉपिक का डिस्कशन है। ठीक है भाई, एकदम ठीक हूं मैं। तो टोटल 15 शीट्स हैं, समझ में आया। और मैंने बोला कि 2.5 से 3 महीने इसमें खत्म होने में लगेगा। तो शांति से आपको पढ़ना है, चुपचाप, कुछ भी कहे बिना। ठीक है ना, जो जितना टॉपर लोग बोलते नहीं है, वो कमेंट नहीं करते, जितना कम बोलोगे, ज्यादा सुनोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, मन के सवालों को मन में दबा दीजिए, शांति से पढ़िएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सीएचएसएल के लिए, सीजीएल, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें भी ज्योमेट्री आती है, मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई गारंटी नहीं देगा है भैया कि एक बार आप हमारे साथ पढ़ लोगे तो सारे के सारे सवाल पेपर में सही करके आओगे, कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए